हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पोषण के क्षेत्र में चलाए जाने वाले जो विभिन्न कार्यक्रम थे जिसको भारत सरकार द्वारा चलाया गया था उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पोषण के क्षेत्र में चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम जिसको किसने चलाया था? भारत सरकार ने। पहला कार्यक्रम क्या था? विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये जो अंधेपन को दूर करने वाला कार्यक्रम था, अंधापन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मतलब आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कार्यक्रम ये कार्यक्रम जो अंधेपन को दूर करने का कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में। अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1970 में। उद्देश्य क्या था? आंखों में होने वाले रोगों से बचाव के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था। और शुरू में आंखों के रोग को रतौंधी कहते हैं। जब सर्वप्रथम आंखों का रोग उत्पन्न होता है तो रात में दिखता नहीं है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में क्या होता है? कार्निया भाग प्रभावित हो जाता है। रतौंधी जब रोग होता है आंखों में, तो आंखों की जो कार्निया भाग होती है ना, वो प्रभावित होती है और उसके बाद कंजक्टिवा भाग में सूजन आ जाता है। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कार्यक्रम की तरफ। दूसरा कार्यक्रम है NNAPP। NNAPP नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय रक्ताल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम भी कहते हैं। इसको भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और ये कार्यक्रम 1970 में चलाया गया था। ठीक, किसके माध्यम से चलाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? विद्यालय पूर्व बालकों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं में एनीमिया रोग की दरवा संख्या में कमी लाना। रक्ताल्पता आप समझ ही रहे हैं कि एनीमिया को कहते हैं, शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो उसे ही रक्ताल्पता कहते हैं। तो विद्यालय पूर्व बालकों यानी कि जो स्कूल नहीं जाते थे जो बालक, ऐसे बालक और गर्भवती माता यानी कि जो गर्भवती होती थी माताएं, धात्री माताएं यानी कि जो दुग्धपान कराती थी बच्चों को, वैसी महिलाएं जब वो एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाती थी तो उनकी दरवा संख्या में कमी लाना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके लाभ प्राप्त करने वाले समूह कौन कौन से थे? 1 से 5 वर्ष के बालक इस लाभ प्राप्त करने वाले समूह में आते थे। 1 से 5 वर्ष के बालक, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं इस कार्यक्रम में प्रमुख हिस्सेदारी लेती थी। इन पर सबसे ज्यादा निगरानी की जाती थी। सर्वप्रथम इन्हीं को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जाता था। और तीसरा हमारा आता है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, BNP। ये क्या था? NNAPP। और ये क्या है? BNP। ये BNP यानी कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा ये चलाया जाता था। ये भी भारत सरकार द्वारा ही चलाया गया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1970 से 71 के बीच में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों के 3 से 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने हेतु पूरक आहार प्रदान करना। जैसे आंगनबाड़ियों में देते हैं ना, चना देते हैं, सत्तू देते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो मुफ्त में प्रदान करते हैं, गेहूं चावल ये सब प्रदान करते हैं ना, तो वही है कि पूरक आहार प्रदान करना। ठीक, उसके बाद हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ICDS को TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। ICDS इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। स्कीम है, ठीक, क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम हिंदी में समेकित या समन्वित या एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हिंदी में समेकित या समन्वित या एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1975 में की गई थी इसकी शुरुआत। और इससे लाभ कौन कौन से लोग ले रहे थे?
स्कूल पूर्व बालक, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, इन तीनों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ICDS परियोजना को क्रियान्वित किया गया था और इसके उद्देश्य क्या थे? बालकों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना। ठीक है, ICDS कार्यक्रम के माध्यम से बालकों में होने वाली 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता था। तो चलिए जान लेते हैं वो 6 जानलेवा बीमारियां कौन कौन सी थी। 6 जानलेवा बीमारियां: टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा, क्षय रोग। कौन कौन सी? टी डी कू पो खा छ, टी डी कू पो खा छ। आ जाएगा ना, आप लोग याद कर लोगे ना। और टी डी के पी के एच है ना, और अच्छा आप ऐसे याद कर लीजिएगा। टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा, क्षय रोग, ये 6 जानलेवा बीमारियां जो गर्भवती महिलाओं या धात्री महिलाओं में या फिर जो बालक होते थे 1 से 6 वर्ष के लमसम जो बालक होते थे उनको इन बीमारियों से बचाने के लिए ICDS नाम की परियोजना को चलाया गया था। बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता था और ये टीकाकरण में सहायता करना व सहयोग देने का कार्य भी करता था। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के जो कार्य थे उसको देख लेते हैं हम लोग। टीकाकरण, पहला कार्य क्या था? टीकाकरण, जिसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इम्यूनिटी पावर से को बढ़ाना। टीके के माध्यम से टीका लगवाते नहीं है हम लोग, खसरा का टीका लगवाते हैं, हैजा का टीका लगवाते हैं, विटामिन ए का टीका लगवाते हैं, हेपेटाइटिस बी का लगवाते हैं, वही सब है टीकाकरण। ठीक है, उसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन, यानी कि जब वो इंजेक्शन हमारे शरीर में एडॉप्ट कर दिया जाता है तो हमारी इम्यूनिटी जो पावर होती है वो बूस्ट हो जाती है। दूसरा क्या था? पूरक आहार, सप्लीमेंट्री डाइट प्रदान करना। दूसरा कार्यक्रम इसका था सप्लीमेंट्री डाइट को देना। जो 1 से 6 वर्ष के बालक थे उनके लिए इस पूरक आहार योजना को दिया जाता था। किसके द्वारा दिया जाता था? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको प्रदान किया जाता था। 1 वर्ष में 300 दिन इसको दिया जाता था और इसके अंतर्गत क्या क्या आता था? भुना चना, मूंगफली, दलिया, खिचड़ी, दाल और चावल, ये इतने भोज्य पदार्थ जो थे वो दिए जाते थे। इसका तीसरा कार्यक्रम था अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो संस्थागत होती है, जिसके अंतर्गत स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, महाविद्यालय आते हैं, विद्यालय आते हैं, ये सब औपचारिक में आते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? ग्रामीणों के लिए होती है, उनके लिए कोई संस्थाएं नहीं होती, कोई फाउंडेशन नहीं होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, और इसका चौथा कार्यक्रम क्या था? पोषण और स्वास्थ्य, हेल्थ चेकअप। ठीक है, जो गर्भवती माताएं होती थी या धात्री माताएं होती थी और 1 से 6 वर्ष के जो बालक होते थे उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भी इस कार्यक्रम को चलाया गया था। प्रशिक्षण, हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता था इसके माध्यम से। और छठवां क्या था? रेफरल सर्विस, निगरानी के दौरान बच्चों की देखभाल भी करना। ठीक है, यही है रेफरल सर्विस, मतलब जब आंगनबाड़ी महिलाएं जाती थी तो वहां से उनके बच्चों को लेके आती थी, उनको प्रशिक्षण देती थी, कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे मतलब विभिन्न तरीके से उनको सारी शिक्षाएं दी जाती थी, उसी को कहते हैं निगरानी के दौरान बच्चों की देखभाल करना या रेफरल सर्विस। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए आप अपने चैनल कैरियर हेमलता को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त रहिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टू टेक केयर ऑल ऑफ यू।